हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मायूसी रहे आपसे कोसों दूर, सफलता और खुशियां मिले भरपूर। पूरी हो आपकी सारी आशाएं, नव वर्ष की आपको ढेरों शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। नए साल की हमारी ये पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि थ्योरी आपको अच्छे से समझा पाऊं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने उस तंत्र का वर्णन किया था जिसके द्वारा दिमाग नई जानकारी को प्रोसेस करता है। मूल रूप से वह एक विकासात्मक जीव विज्ञानी थे जिन्होंने शिशुओं, बच्चों और किशोरों की बौद्धिक क्षमताओं को बारीकी से देखने और रिकॉर्ड करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनकी थ्योरी डेवलपमेंट के स्टेज अप्रोच पर आधारित थी। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, ये जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वह बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया, उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की सामान्य अवधारणाएं। फर्स्ट, स्कीमा एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न जब बच्चा अपने सेंसरी मोटर का इस्तेमाल कर, यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल कर, जैसे देखकर, सुनकर, छूकर अपने दिमाग में जानकारी इकट्ठी कर लेता है, स्ट्रक्चर्ड और इमेजेस के तौर पर, उसे स्कीमा कहते हैं। सेकंड, एसिमिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया जब कोई बच्चा अपने आसपास के इन्वायरमेंट से नई जानकारी लेकर अपने दिमाग में रखता है, पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नई इन्फॉर्मेशन को भी ऐड कर लेता है। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं। थर्ड, एकोमोडेशन जब बच्चे को कोई नई जानकारी मिलती है तो वह अपने दिमाग में बैठी हुई जानकारी को चेंज कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है और उस नई जानकारी को अपने दिमाग में रख लेता है। या ये कह सकते हैं कि जब बच्चा किसी ऐसी चीज़ को देखता है और अपने दिमाग में बैठी हुई जानकारी के अनुसार ही उसे संबोधित करता है, लेकिन जब दोनों जानकारी मेल नहीं खाती, तब बच्चे को उस जानकारी को चेंज करना पड़ता है। जानकारी को चेंज करने की इस प्रक्रिया को एकोमोडेशन कहते हैं। यदि सिंपल वे में याद रखा जाए तो एसिमिलेशन होता है पुरानी जानकारी के साथ नई जानकारी को जोड़ना, और एकोमोडेशन होता है पुरानी जानकारी को चेंज करके नई जानकारी को अपने दिमाग में बैठाना। फोर्थ, एडेप्टेशन एडेप्टेशन होता है दुनिया के अनुसार अपने आप को ढालना, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के द्वारा। नोट करने वाली बात है कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। ये कुछ की वर्ड्स हैं: कॉग्निशन, एसिमिलेशन, स्कीमा और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन, स्कीमा और एकोमोडेशन का मीनिंग हम पहले ही जान चुके हैं, और कॉग्निशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान और समझ का विकास किया जाता है। यदि हम एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो देखिए, पहले बच्चे ने एक बिल्ली देखी। बिल्ली की जानकारी या स्कीमा अपने दिमाग में बिठा लिया कि बिल्ली ऐसी होती है, बिल्ली के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। यानी उस नई जानकारी को बच्चे ने अपनी किसी पुरानी जानकारी के साथ ऐड कर लिया, यानी एसिमिलेट कर लिया। फिर बच्चे ने एक दिन शेर के बच्चे को देखा और अपनी बहन से कहा, देखो बिल्ली, तब भी ठीक था, उसका माइंड इक्विलिब्रेशन में था, यानी बैलेंस की स्थिति में था, क्योंकि जो जानकारी उसके दिमाग में थी उसी जानकारी का उसने इस्तेमाल किया। फिर नई सिचुएशन आई जब उसकी बहन ने बताया कि ये बिल्ली नहीं शेर का बच्चा है, तो डिसइक्विलिब्रियम
यानी डिसबैलेंस की स्थिति पैदा हुई और बच्चे ने अपनी पुरानी जानकारी को चेंज किया, या ये कहे कि उसने पुरानी जानकारी को मॉडिफाई किया, एकोमोडेट किया कि शेर का बच्चा ऐसा होता है। अब बच्चे को बिल्ली और शेर के बच्चे में डिफरेंस पता लग गया। अब जब भी वह बिल्ली देखेगा तो उसे बिल्ली ही कहेगा और शेर के बच्चे को देखेगा तो उसे शेर का बच्चा ही कहेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस। देखिए 4 स्टेजेस होती हैं। सेंसरी मोटर जन्म से 2 साल तक, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल तक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल तक और फॉर्मल ऑपरेशनल एडोलेसेंस से अडल्टहुड तक। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज बच्चे के जन्म से 2 साल तक होती है। पियाजे तर्क देते हैं कि इन्फेंट्स, छोटे शिशु, दूसरों से बातचीत करके नॉलेज ग्रहण नहीं कर सकते और ना ही अनुभूति यानी एक्सपीरियंस करके कर सकते हैं। पियाजे ने सुझाव दिया कि छोटे शिशु नॉलेज ग्रहण करते हैं डायरेक्ट मोटर बिहेवियर से। पियाजे के अनुसार प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताओं जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। अतः जन्म के समय बालक के पास भौतिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसका भौतिक विकास होता है और बच्चा बुद्धिमान बनता चला जाता है। छोटे बच्चे सीखने के लिए अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। छोटे बच्चे जो भी फिजिकल एक्शंस करते हैं, जैसे कि आप पहली फोटो में देख सकते हैं बच्चा अंगूठा चूस रहा है, दूसरी फोटो में बच्चे की मम्मी या पापा ने उसे उंगली दिखाई तो उसने उंगली पकड़ ली, तीसरी फोटो में एक बच्ची दूसरे बच्चे को धक्का देने की कोशिश कर रही है। ये सब फिजिकल एक्शंस बच्चे की मदद करते हैं अपने आसपास के वातावरण के बारे में सीखने में। Movements are random at first, gradually they become intentional as behaviors are repeated. बच्चों का पहला मूवमेंट अचानक होता है, लेकिन बाद में जानबूझकर वो मूवमेंट्स अपने व्यवहार में रिपीट करते हैं। Children begin to learn that objects still exist even when they are out of sight. This is known as object permanence. 8 से 12 महीने के बीच बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। हम इस फोटो से समझते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होती है। अभी इस बच्चे को उसकी मम्मी का चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि उसकी मम्मी चादर के नीचे छुप गई तो बच्चे को ये पता होगा कि मम्मी अभी भी है, बस मुझे दिख नहीं रही है। लेकिन 8 महीने से नीचे के बच्चे को ये समझ नहीं आएगा। यदि उसकी मम्मी छुप गई तो बच्चा समझेगा कि मम्मी अब है ही नहीं। Through exploration and exposure to new experiences, new concepts are learned. जब बच्चे नई नई चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, नए नए कामों को करने की कोशिश करते हैं, तब वे अपने इन सभी एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीखते हैं। सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल तक होती है। इस स्टेज में 2 मेन फेसेस होते हैं। पहला फेस है प्री ऑपरेशनल फेस। प्री ऑपरेशनल फेस 2 से 4 साल तक होता है। इसमें बच्चा भाषा का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन उसकी भाषा ईगोसेंट्रिक होती है। ईगोसेंट्रिक मतलब बच्चा अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू देखता है, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाता। सिंपल मोटर प्ले यानी बच्चा बहुत छोटे बच्चों की तरह अब हाथ पैर चलाकर कम खेलेगा और सिंबॉलिकली एक्ट करेगा, जैसे वो किसी भी चीज़ को कुछ भी समझ लेगा, जैसे टीवी के रिमोट को फ़ोन समझ लेगा और ऐसे एक्ट करेगा जैसे वह टीवी का रिमोट कान में लगाकर किसी से बात कर रहा हो। उसके सामने कोई चीज़ नहीं है, तब भी वह उस चीज़ के बारे में सोचेगा और बोलेगा मुझे वो चाहिए। जैसे केला उसके सामने ना हो, लेकिन अगर उसे केला खाना होगा तो वह बोलेगा मुझे केला खाना है। सेकेंड फेस है इंट्यूटिव फेस। यह फेस 4 से 7 साल तक होता है। बच्चों की स्पीच सोशल हो जाती है और कम ईगोसेंट्रिक हो जाती है। कुछ कुछ बातों के लिए लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, लेकिन अभी भी बच्चा किसी भी चीज़ या किसी भी बात का एक ही एस्पेक्ट देख सकता है, दूसरों की बातों को इग्नोर करता है,
उसके दिमाग में हर एक चीज का कॉन्सेप्ट कच्चा पक्का होता है। बच्चा रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता। बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी होती है, यानी वो 3 + 2 = 5 तो कर लेगा, लेकिन 5 - 3 = 2 नहीं कर पाएगा। यदि बच्चे के सामने 6-7 गीटियां या सिक्के रखे और कहें कि 2 सिक्के कम हो गए जादू से या 2 सिक्के बढ़ गए, तो वह मैजिकल इंक्रीज डिक्रीज को मान लेगा। और यदि कहें कि सिक्के जादू से गायब हो गए, तो वह ये भी मान लेगा। उनके लिए वास्तविकता निश्चित नहीं होती है। उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया उसी बेस पर वह जजमेंट बनाते हैं। बच्चे अपना बेस्ट बिहेवियर नहीं दिखा पाते। उन्हें नहीं पता होता कि कब कैसे बिहेव करना है। उन्हें गेम्स के रूल्स नहीं समझ आएंगे। जैसे यदि उनके साथ लूडो खेलो, उन्हें लूडो के रूल्स बताओ तो वह नहीं समझ पाएंगे और अपनी मर्जी ही चलाएंगे। लेकिन यदि उन्हें सिंपल तरीके से समझाया जाए कि ये करना है, ये नहीं करना, तो वह समझ जाएंगे। 2 बातें नोट करने वाली है। पियाजे ने कहा कि बच्चे बड़ों से हटकर सोचते हैं, यानी बड़े जिस प्रकार से सोचते हैं बच्चे उनसे अलग प्रकार से सोचते हैं, लेकिन बड़ों की तरह ही इंटेलिजेंट होते हैं। उतनी मात्रा में ही सोच पाते हैं जितनी मात्रा में बड़े सोच पाते हैं, यानी सोचने का अमाउंट सेम रहता है। पियाजे ने कहा कि बच्चे की थॉट पहले आती है और लैंग्वेज बाद में, यानी पियाजे के अनुसार बच्चा सोचता पहले है और लैंग्वेज डेवलप बाद में करता है। अब हम की फीचर्स देख लेते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज के। ऑपरेशन होता है मेंटल एक्टिविटीज, लॉजिकल थिंकिंग। प्री ऑपरेशनल में बच्चे की इलॉजिकल थिंकिंग होती है। पियाजे कहते हैं बच्चे में 7 साल से पहले लॉजिकल थिंकिंग नहीं आ पाती। सिंबॉलिक फंक्शन, एक तो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में सिंबल्स के थ्रू भाषा सीखने लगता है, और हमने ये डिस्कस किया ही था कि बच्चा कैसे किसी भी चीज़ को कुछ भी समझ लेता है, जैसे टीवी के रिमोट को फ़ोन समझ लेगा। सेंट्रेशन होता है कि बच्चा एक समय पर एक ही चीज़ पर फोकस करता है और बाकी चीज़ों को इग्नोर करता है। ईगोसेंट्रिज्म भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चा अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाता है लेकिन दूसरों का नहीं। सेकंड डायग्राम में देखिए, बच्ची 3 पहाड़ के सामने खड़ी है। यदि इस बच्ची से पूछा जाए कि उसे क्या दिख रहा है, तो वह बोलेगी कि मुझे एक पहाड़ दिख रहा है। डॉल की साइड जो पहाड़ है या उस साइड जो पहाड़ है, उन दोनों पहाड़ों का बच्ची के लिए कोई अस्तित्व नहीं है। बच्ची वो ही बताएगी जो उसे दिख रहा है। दूसरों को क्या दिख रहा है, इसे उस बात से कुछ लेना देना नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंजेस को समझना। जैसे बच्चा ये समझ जाएगा कि पानी परिवर्तित हो सकता है बर्फ में। इंट्यूटिव थॉट यानी बच्चे की सोच इंट्यूशन यानी अनुभव पर बेस्ड होती है। जो भी उसने अनुभव किया उसी पर वो अपनी सोच बनाएगा। एनिमिज्म होता है बच्चा ऐसे समझता है कि बेजान चीज़ों में भी जान होती है। एक उदाहरण देती हूँ, जब बच्चा भागते भागते गिर जाता है और रोने लगता है तो उसे चुप कराने के लिए उसके मम्मी पापा फर्श को मारते हुए कहते हैं कि हमने इसकी पिटाई कर दी, तो बच्चा ये देखकर चुप हो जाता है। पहले डायग्राम में देखिए कि एक बच्ची टेडी बियर को अपना दोस्त मान रही है, उससे बात करती है और चाय सर्व कर रही है। आर्टिफिशियलाइज, बच्चा ये समझता है कि इन्वायरमेंट की चीज़ें मैन मेड हैं। जैसे बच्चा समझेगा कि बादल सूरज को भगवान ने नहीं इंसान ने बनाया है। इरिवर्सिबिलिटी, यह हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि बच्चा रिवर्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता। फोर्थ डायग्राम में देखिए, बच्चा यह समझ जाएगा कि 3 + 2 = 5 होता है। ये नहीं समझेगा कि 5 - 3 = 2 भी होता है। सेकेंड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह स्टेज 7 से 12 साल तक होती है। इस स्टेज में बच्चा मूर्त चीज़ें यानी जो चीज़ें उसे दिखती हैं उन पर लॉजिक लगा लेता है। उसमें योग्यता आ जाएगी और वह मल्टीपल क्लासिफिकेशन टास्क कर पाएगा साइज, वेट, कलर के बेस पर। जैसे उसे बहुत सारे रंग की बॉल्स दे दी जाएं और उसे कहा जाए कि हरे रंग की बॉल सेलेक्ट करो, तो वह कर लेगा और चीज़ों को क्रम में भी लगा पाएगा। इस स्टेज में बच्चे की थिंकिंग इलॉजिकल नहीं होती और ईगोसेंट्रिक भी ना के बराबर होती है, और उसमें कंजर्वेशन आ जाएगा। मतलब वह समझ जाएगा कि साइज चेंज कर देने से मात्रा चेंज नहीं होती, सेम रहती है। बच्चा इस स्टेज में अपने सामने रखी चीज को देखकर कोई भी सवाल हल कर देगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट वे में नहीं कर पाएगा।
सम रिवर्सिबिलिटी नाउ पॉसिबल। बच्चा रिवर्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने लगेगा, जैसे उसे ये समझ आ जाएगा कि अगर 3 + 4 = 7 होते हैं तो 7 - 4 = 3 होते हैं। Class logic finding basis to sort unlike objects into logical groups where previously it was on superficial perceived attribute such as color. Categorical labels such as number or animal now available. इस स्टेज में बच्चे को अगर अनलाइक ऑब्जेक्ट्स यानी जो एक जैसे नहीं हैं वे दे दिए जाएं तो वह मीनिंगफुल तरीके से लगा देगा। जैसे बच्चे को कुछ पीसेस दिए जाएं जो एक जैसे नहीं हैं और कहा जाए कि इसे जोड़ो और हाथी की फ़ोटो बनाओ तो वह बना लेगा। और अगर फर्श पर नंबर्स फैला दिए जाएं और कहा जाए कि इतने सारे नंबर्स में से 9 नंबर उठा कर दो तो वह दे देगा। एनिमल्स और नंबर्स की पहचान उसे हो जाएगी। अगर उन्हें जानवर की पिक्चर्स दिखाई जाएं और कहा जाए कि जो जानवर घास खाते हैं उन्हें अलग करो और जो मीट खाते हैं उन्हें अलग करो तो वह कर लेगा। अब हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के की फीचर्स देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर ही चुके हैं। क्लास इंक्लूजन, बच्चे सिंपल क्लासिफिकेशन तो कर ही लेंगे साइज वेट के आधार पर, लेकिन उन्हें इस स्टेज में यह भी पता चल जाता है कि जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, ये सब सेट हैं लार्जर क्लास के। जैसे अगर एनिमल्स बोला जाए तो बच्चे को पता होगा कि कुत्ता, बिल्ली, हाथी एनिमल्स में ही इंक्लूड है। डिसेंट्रेशन, द एबिलिटी टू टेक मल्टीपल आस्पेक्ट्स ऑफ ए सिचुएशन इनटू अकाउंट। इस स्टेज में बच्चा किसी भी चीज़ या किसी भी बात के एक से ज़्यादा आस्पेक्ट्स देख पाएगा। आइडेंटिटी, द अंडरस्टैंडिंग दैट डिस्पाइट चेंजेस इन शेप अमाउंट रिमेन्स द सेम। मतलब बच्चा ये समझ जाएगा कि शेप में परिवर्तन बेशक हो जाए लेकिन मात्रा सेम रहेगी। कॉम्पेंसेशन, लंबाई से चौड़ाई छोटी होती है। अगर बच्चा लंबाई के बारे में जान जाता है तो अब उसे चौड़ाई के बारे में बता सकते हैं कि कमरे का लंबा हिस्सा लंबाई है और छोटा हिस्सा चौड़ाई है। ट्रांसिटिविटी, ट्रांसिटिविटी इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स अमॉन्ग एलिमेंट्स इन ए सीरीज। यानी कोई चीज़ अगर सीरीज में लगी हुई है तो उनके बीच में रिलेशनशिप जानना, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। पहले डायग्राम में देखिए, यदि टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछती है कि ये 3 लड़कियां हैं A B C, A B से बड़ी है, B C से बड़ी है, अब बताओ कौन सी सबसे बड़ी है, A या C। अब यदि बच्चे लड़कियों का डायग्राम देखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यदि उन्हें डायग्राम नहीं दिखाया जाए तो वह दिमाग में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रिवर्सिबिलिटी, सेकंड डायग्राम में देखिए कि क्ले यदि बॉल की शेप में हो और उसे चपटी शेप दे दी जाए तो फिर से वो बॉल की शेप में आ सकती है। बच्चों को ये समझ आ जाएगा, यानी रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। कंजर्वेशन, थर्ड डायग्राम में देखिए, बच्चे के सामने 2 बीकर हैं, दोनों में बराबर पानी है। टीचर ने एक बीकर के पानी को मेजरिंग सिलेंडर में डाल दिया। सिलेंडर का डायामीटर कम होने की वजह से पानी ऊपर तक आ गया। जब टीचर ने बच्चे से पूछा कि बताओ किस में पानी ज़्यादा है, बीकर में या मेजरिंग सिलेंडर में, तो बच्चे ने कहा दोनों में बराबर है। लेकिन यदि प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे को यह क्वेश्चन पूछा जाता तो वो कहता मेजरिंग सिलेंडर में पानी ज़्यादा है। मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को यह समझ आ जाता है कि ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाने से मात्रा उतनी ही रहेगी, सेम रहेगी। फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 12 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कल्पना करना सीख जाता है। जैसे यदि उसकी टीचर ने उसे कहा कि मान लो कि तुम मार्केट गए कुछ खरीदने, तो बच्चा अपने दिमाग में मान लेगा कि मैं मार्केट गया कुछ खरीदने, और वह अमूर्त चीज़ों पर भी लॉजिक लगाना सीख जाता है। मैथ के मुश्किल से मुश्किल सवाल हल कर सकेगा, अलजेब्रा के क्वेश्चंस भी, रीजनिंग भी सॉल्व कर पाएगा। इस स्टेज का मेन फीचर होता है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। यदि टीचर ने बच्चे से कोई सवाल पूछा तो वह उस सवाल को दिमाग में ही हल कर सकेगा और साथ ही साथ उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी देगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है तो क्यों है। ये 2 इमेजेस हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। पहली फ़ोटो में बच्ची एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रही है और दूसरी फ़ोटो में एक लड़की मैथ्स का सवाल हल कर रही है। अगर आपको जल्दी से सारी स्टेजेस रिवाइज करनी हो तो आप वीडियो को पॉज करके ये टेबल पढ़ सकते हैं।
एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। उन्होंने कहा कि बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करता है, सोसाइटी का इसमें कोई योगदान नहीं होता। पियाजे ने कहा कि टीचर फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। ए फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग नॉट जस्ट इट्स प्रोडक्ट्स। टीचर को सिर्फ इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि बच्चे ने आंसर ठीक दिया है, इस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट को समझा है कि नहीं और वो ठीक आंसर तक कैसे पहुंचा। रिकॉग्निशन ऑफ द क्रूशियल रोल ऑफ चिल्ड्रंस सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग एक्टिविटीज। टीचर को क्लास में ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे बच्चा सीख सके। टीचर को लर्निंग एक्टिविटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे पजल देना, इमेजिनेशन बेस्ड टास्क देने चाहिए। ऐसे टास्क देने चाहिए जिससे बच्चों की इमेजिनेशन पावर बढ़े। रोट लर्निंग यानी रटकर याद करना, इस पर जोर नहीं देना चाहिए, हमेशा समझने पर जोर देना चाहिए। टीचर को ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिनके आंसर डिस्कशन वाले हों। टीचर को बच्चों की मदद करनी चाहिए, लेकिन बच्चों को खुद ही सीखने देना चाहिए। एडी एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिसेस एम्ड एट मेकिंग चिल्ड्रन अडल्ट लाइक इन देयर थिंकिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में हो और टीचर उसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के टास्क दे, या फिर बच्चा यदि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हो तो उसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के टास्क दे। बच्चा जिस स्टेज में हो टीचर को उस स्टेज के अकॉर्डिंग ही टास्क देने चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंटल प्रोग्रेस। टीचर को यह नहीं समझना चाहिए कि यदि सेम एज के बच्चे हैं तो वह एक ही तरह से सीखेंगे। हो सकता है किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट एक ही बार में अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन किसी बच्चे को उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दिए जाएं या कुछ विजुअल दिखाए जाएं तब वह अच्छे से समझे। तो टीचर को यह मानकर चलना चाहिए कि हर बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज डिफरेंट हो सकती है, इसलिए टीचर को विविध प्रकार की लर्निंग एक्टिविटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होनी चाहिए और लर्निंग को हमेशा डेली लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए। ट्रीट चाइल्ड एज ए डिस्कवरर। टीचर को बच्चे को ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि बच्चा खोज करता है, वह तरह तरह के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करके क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ सकता है। पियाजे ने कहा भी है कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ थ्योरी। Great base for other psychologists and for understanding children and select a suitable method। पियाजे की थ्योरी ने एक बेस तैयार किया दूसरे साइकोलॉजिस्ट के लिए कि वह खोज कर सके और इस थ्योरी को आगे बढ़ा सके, और टीचर्स के लिए एक बेस तैयार किया कि वे बच्चों को समझ सके और हर स्टेजेस के अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का प्रभावी और सुटेबल मेथड चुन सके। क्रिटिसिज्म। फर्स्ट, सोसाइटी कल्चरल फैक्टर्स आर इग्नोर्ड। पियाजे ने सोसाइटी और कल्चरल फैक्टर्स को बिल्कुल इग्नोर किया। सेकंड, फिक्स्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज। पियाजे ने हर स्टेजेस में बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज को फिक्स्ड कर दिया कि इस स्टेज में बच्चा ये कर सकता है, इस स्टेज में ये कर सकता है। क्रिटिक्स सजेस्ट दैट पियाजे अंडर एस्टिमेटेड द एज एट विच सर्टन कैपेबिलिटीज emerge, but now it is widely accepted that infants and children are more sophisticated at an early age। पियाजे ने बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज को स्टेजेस में फिक्स्ड कर दिया। आपको क्या लगता है, ये सही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की एबिलिटीज हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे में प्री ऑपरेशनल स्टेज की एबिलिटीज ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पर बहुत अच्छे से लॉजिक लगा लेता हो, उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी हो। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के किसी बच्चे में इमेजिनेशन पावर बिल्कुल ना हो, तो ये स्टेजेस की थ्योरी ही गलत है। बच्चे की एबिलिटीज़ को कभी भी लिमिटेड वे में नहीं देखना चाहिए। आलोचकों का कहना है कि पियाजे ने उस उम्र को कम आंका है जिस पर कुछ क्षमताएं उभरती हैं, लेकिन अब ये व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है कि कम उम्र के शिशु और बच्चे बौद्धिक रूप से प्रभावशाली पाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं, और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।